तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और इस टेबल के अंदर भी हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में ही पढ़ेंगे बस, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और भी एंगल्स होते हैं, लेकिन आपको आपके सिलेबस में बस यही एंगल्स जो हैं इनकी वैल्यूज़ को निकालना आना चाहिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। ऐसे ही फिर बाकी के जितने भी रेशोज हैं उनकी भी इन्हीं एंगल्स के ऊपर क्या क्या वैल्यूज होती हैं उसके बारे में हमें देखना है। और भी जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वो हायर क्लासेस के अंदर जाकर पढ़ेंगे। क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज करेंगे वो हम एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, एग्जाम्पल के अंदर। पहले देखो कि ये टेबल कैसे बनी है। तो पहले अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालनी सीख गए, मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, तो हम बाकी के जितने भी रेशोज हैं उनको साइन की हेल्प से ही निकालना सीख जाएंगे। तो जैसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो उसके लिए आपको क्या ट्रिक अपनानी है। सबसे पहले यहां पर लिख लो 0, उसके बाद 1, फिर 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। इतना याद रहेगा, 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है। फिर हर किसी के अपॉन में क्या लेना है हमको, 4। इसके अपॉन में भी 4, यहां भी इसके अपॉन में 4, इसके अपॉन में भी 4 और इसके अपॉन में भी 4। और इन सब को हम किस में ले लेंगे, रूट के अंदर। सारे के सारे नंबर किसके अंदर ले लेंगे हम, रूट में। अब रूट में लेने के बाद इनको करेंगे हम कैंसिल आउट। जो भी कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर 0 के अपॉन में तो कुछ भी नंबर हो वो 0 ही हो जाता है, तो ये बाहर निकल कर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। उसके बाद 1 का रूट क्या होता है, 1 1 जा 1 कह सकते हैं ना इसको, जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाता है। भाई इसको हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 होता है 1 का ही रूट। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका मतलब इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 2। ऐसे ही यहाँ पर इस 2 को और इस 4 को हम देख रहे हैं तो ये सेम टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो ये 1/2 आ गया रूट के अंदर। तो रूट में से 1 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये रूट 2 ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये जो रूट 3 है ये तो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन 4 किसका रूट होता है, 4 होता है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो बाहर कितना आ जाएगा, 1/1, मतलब कि 1। अगर आप ये चीज समझ गए तो बाकी की जो टेबल है वो बहुत ईजी है। पहले क्या करना है, समझ गए ना, पहले करना है हमें 0 1 2 3 4 सब जगह पर ये नंबर लिख लेने हैं। फिर हर किसी के अपॉन में क्या ले लेना है, 4। उसके बाद क्या कर देना है, उसको रूट के अंदर डाल देना है। जो कैंसिल आउट हो रहा होगा उसे कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर। और जो भी नंबर रूट के बाहर आ सकता है उसको बाहर निकाल लेना है, और बाकी के जो हैं वैल्यूज उसको रूट के अंदर ही रहने देना है। तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई साइन थीटा की वैल्यू। तो इसका मतलब साइन 0 कितने होता है, साइन 0 होता है 0। उसके बाद साइन 30 कितना होता है, 1/2। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। और साइन 90 कितना होता है, 1। ठीक है, याद रखने की ट्रिक मैंने ये आपको बता दी, वरना आप इसको याद भी रख सकते हो। अगर साइन याद कर लिया तो बाकी के अब हम देखने वाले हैं। कॉस के लिए आपको क्या करना है, बस साइन को इधर से लिखना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पर 1 है, साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो वही कॉस 0 की वैल्यू होगी। उसके बाद ऐसे करके चलेंगे इधर की तरफ से, तो इधर से वैल्यू क्या हो गई अब, √3/2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गई, 1/√2। उसके बाद हो गई 1/2, और उसके बाद क्या हो गई, 0। तो यहां से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यूज आ गई। तो कॉस की तो बहुत सिंपल है, अगर साइन की आपको बनानी आ गई तो कॉस की आप ऐसे ही बना लोगे। अब बात आती है कि टेन थीटा की वैल्यू हम कैसे बनाएं। तो पहली वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था कि टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता है। तो हम क्या काम करेंगे, हर किसी कंडीशन में पहले अगर मान लीजिए हमको टेन 0 निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, इन दोनों को अपॉन में रख लेंगे, वहां से हमारी टेन 0 की वैल्यू आ जाएगी। मतलब इन दोनों को अपॉन में ले लेकर डिवाइड करते रहेंगे या काटते रहेंगे, तो वहां से हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो देखो अब, और उससे पहले एक चीज और समझ लो, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर आपके सामने दे रखा है 0, और 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो, 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर दे रखा हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है। मतलब 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर हो उसको हम क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने दे रखा है 0/1, 0/2, 0/5,
कुछ भी हो सबका आंसर क्या होता है, जीरो ही होता है, क्योंकि जीरो को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि ऊपर है कोई भी नॉन जीरो नंबर, ऊपर कोई भी नंबर हो लेकिन अगर उसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो, और अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, या फिर इसी को ही हम ऐसे करके शो कर देते हैं, इन्फिनिटी का ये साइन बना देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने ऐसा दे दिया गया कि 1/0, 2/0, 5/0, या कोई भी नंबर हो जिसके अपॉन में जीरो हो, तो आप उसको क्या लिखोगे, आप उसको लिखोगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, क्योंकि इसकी अब जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले हमें मान लीजिए टेन थीटा निकालना है, टेन 0 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन के लिए पहले हम इसकी वैल्यू रखते हैं, साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है, 1। 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो उसको हम क्या लिखते हैं, वो 0 ही होता है। तो इसका मतलब टेन 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। उसके बाद अगर हमें टेन 30 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 1/2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। कैसे, ध्यान से समझो, साइन अपॉन कॉस ही होता है, यही वाली चीज हम लगा रहे हैं। तो 1/2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, √3/2। और जब ये नीचे जो डिनोमिनेटर में होता है ये ऐसे दे रखा होता है, तो हम इस वाले अपॉन की जगह पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है, और इसको क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाता है 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/√3 बचा। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/√3। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। ऐसे यहां पर ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा। या फिर मैं आपको पूरा डिटेल में करके दिखा रहा हूं, पहली बार कर रहे हो तो कम से कम पहली बार तो पूरा डिटेल में समझ ही लो, उसके बाद तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप इन ये वैल्यूज जो है याद ही हो जाएंगी। 1/√2 और 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो यहाँ पर 1/√2 है इसको उल्टा कर देंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1/1 को हम 1 ही कहते हैं। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई, 1 आ गई। उसके बाद √3/2 के अपॉन में क्या लेंगे, 1/2। तो यहाँ पर आप लिखोगे √3/2, इसके अपॉन में क्या है, 1/2। 1/2 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, √3/1। अपॉन का 1 लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट 1090, तो वो कितना होगा, 1/0। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हो 1/0, तो 1/0 को हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी नंबर के डिवीजन में क्या आ जाए, 0, तो उसको हम क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब 1090 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, उसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है, साइन कॉस 10 की समझ गए, साइन की तो आपको इस ट्रिक से ही करनी पड़ेगी। कॉस के लिए पीछे से चल दो ऐसे इधर की तरफ से, और 10 के लिए क्या करो, साइन अपॉन कॉस करते रहो, हर किसी में टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है कॉसेक की और सेक की और कॉट की। अब बात आती है कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये चीज हमने पढ़ रखी है, देखो यहाँ इंट्रोडक्शन में, कि साइन जो होता है वो 1/कॉसेक होता है, और कॉसेक क्या होता है, 1/साइन। पहली वाली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ये चीज मैंने आपको बताई थी। और यहाँ पर हम जो शॉर्ट ट्रिक होती है उसमें भी देखते हैं हम, यहाँ पर साइन क्या होता है अपना P/H, और कॉसेक क्या होता है H/P। मतलब ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो अगर मेरे को कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे पता है कि ये क्या होता है, ये होता है 1/साइन। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो भी साइन की वैल्यूज दे रखी हैं, मैं उन सब वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू। तो जैसे मान लीजिए इस साइन थीटा की जो वैल्यू है पहली वाली साइन 0, उसमें 0 दे रखा है, इसके अपॉन में क्या मान लेते हैं, 1, और इसके अपॉन में भी ले लेते हैं 1। अब हर किसी को रेसिप्रोकल करना शुरू करो। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने 0/1 का रेसिप्रोकल करा तो क्या हो जाएगा, 1/0। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1/0 को हम क्या लिखते हैं, 1/0 होगा अपना नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब 1/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 2/1। तो 2/1 को 2 ही लिख लेते हैं भाई, अपॉन के 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 से हम डिवाइड करेंगे 2 ही आता रहेगा।
ऐसे ही 1/√2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, √2। उसके बाद यहां पर √3/2 का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, मतलब इनको घुमा देना है बस। और 1/1 मतलब 1 का रेसिप्रोकल क्या करेंगे तो 1 का तो 1 ही होता है, समझ गए। तो ये हो गई कॉसेक की वैल्यू। अब बात आती है सेक थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालें। तो दो मेथड है देखो सेक थीटा के लिए। या तो सेक थीटा हमको पता है कि वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल। यहां पर मैंने आपको बता रखा है कॉस और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाली है ऐसे ही निकाल लो सेक की। या फिर सीधा सिंपल हम क्या करते हैं, जैसे हमने कॉस की वैल्यू जो है वो साइन से लिखी थी इधर की तरफ से, पहले 1 लिख दिया था, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 इधर और फिर 0 इधर। तो ऐसे ही कॉसेक थीटा की वैल्यू को हम इधर से लिख देंगे तो हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसकी 1 है, ये कितनी है 2/√3, फिर ये वाली √2 इधर से चलना है ऐसे, फिर ये वाली 2 आ जाएगी इधर और फिर ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहां पर आप सेक थीटा की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, वरना दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप इसको 1/cos करके भी सॉल्व कर सकते थे, 1/cos थीटा। ठीक है, जैसे अगर ध्यान से देख लो चलो 1 मिनट के लिए, अगर यहां पर इसके अपॉन में 1 मान लिया जाए और इसके अपॉन में भी क्या मान लिया जाए 1, तो 1/1 का रेसिप्रोकल करते यही आता। ठीक है, √3/2 का करते तो 2/√3 आता, 1/√2 का करते तो √2 आता, 1/2 का करते तो 2 आता, और 0/1 का रेसिप्रोकल कर देते तो 1 ऊपर चला जाता 0 नीचे। और जब भी 0 नीचे आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हो गई अपनी किसकी वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू। अब बात आती है किसकी लास्ट में, कॉट थीटा। अब बात आती है कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा के लिए आप क्या काम करो, या तो टेन थीटा को इधर से लिख लो, या फिर जैसे आपने ये वाला निकाला है टेन थीटा के लिए हम कॉट थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, ये होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। जब भी अगर आपको भूल जाते हो तो जो भी टेन थीटा की वैल्यू अगर आपको याद है तो उनका रेसिप्रोकल कर लेना, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। फिलहाल हम यहां से भी लिख सकते हैं, जैसे इसको पीछे से लिखेंगे ऐसे करके, तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद यहां से ये वैल्यू कितनी है, √3, फिर ऐसे करके चलना है, यहां से ये वाली वैल्यू हो गई 1, ये हो गई 1/√3, और फिर लास्ट में कितनी हो गई ये 0। और अगर मान लो आप रेसिप्रोकल करके करते तब भी यही बात बैठती, भाई इसके अपॉन में क्या मान लेते हम 1, इसके अपॉन में भी 1 मान लेते, इसके अपॉन में भी 1। नॉट डिफाइन कैसे आया था, 1/0 करके। अब इनका रेसिप्रोकल करो तो जब 0/1 का रेसिप्रोकल करते तो क्या होता 1/0, और 1/0 को हम नॉट डिफाइन लिखते। 1/√3 का रेसिप्रोकल करते, √3 ऊपर चला जाता, 1 नीचे आ जाता, तो नीचे 1 ही तो है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो ऐसे लिख लिया। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3/1 का करेंगे तो 1 ऊपर √3 नीचे, वो यहाँ पर आ गया। और नॉट डिफाइन कैसे लिखा था हमने, 1/0 को नॉट डिफाइन लिखा था, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, ऊपर 0 नीचे 1। डिनोमिनेटर में अगर कोई डिजिट दे रखी है और ऊपर क्या है 0 है तो उसको हम 0 ही लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये टेबल आप 1-2 बार बना के देख लो, कम से कम 2 बार बना के देखोगे ना, आपको फिर कभी भी ये टेबल भूलोगे नहीं, हमेशा ये टेबल याद रहेगी। अब इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशन है जो आपको याद रखनी है। देखो कि जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पर बराबर होती है, तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों पर वैल्यूज कितनी है, 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी 1/√2 होता है। ऐसे ही कॉसेक 45 कितना होता है, √2, और सेक 45 भी कितना होता है, √2। तो यहां पर ये वाला जो एंगल है ये ऐसा एंगल है जिसमें साइन और कॉस की वैल्यू सेम होती हैं और कॉसेक और सेक की वैल्यू सेम होती हैं। कई बार ये 1 नंबर में पूछ लेगा, अब की बार एमसीक्यू भी आएंगे। इसमें 2-3 ऑब्जर्वेशन और हैं जो आपको ध्यान देनी है, उनको और देख लो एक बार। ठीक है, तो वो नोट डालकर आप लिख लेना कि क्या मैं ऑब्जर्वेशन बना रहा हूं। यहां पर 2 नोट और हम लिखेंगे, क्योंकि 1 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन बहुत आएंगे, उसमें ऐसे ही पूछेगा कि बताइए साइन और कॉस की वैल्यू कितने डिग्री पर सेम होती है, तो वो होती है 45 डिग्री पर सेम। और कॉसेक और सेक की कहां पर होती है, वो भी 45 डिग्री पर। तो इस टेबल के अंदर इस टेबल के अंदर हमने क्या देखा है कि अगर थीटा जो है वो इंक्रीज हुआ है, कहां से कहां तक लेकर गए हैं हम, 0 से 90 डिग्री तक। हमने यहां से यहां तक के एंगल पढ़े, 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल पढ़े ना। तो यहां पर आप एक चीज देखो कि जब हम 0 से और 90 की तरफ इधर की तरफ गए हैं
तो साइन की जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती हुई गई हैं, पहले 0 थी और लास्ट में जाकर कितनी हो गई 1। और कॉस की वैल्यू जो है वो घटती हुई गई है, पहले 1 थी और फिर कितनी हो गई वो 0। और ये वैल्यूज जो हैं ये कैसे बढ़ी हैं कैसे घटी हैं मैं अभी आपको बताता हूं। तो इसमें 2 पॉइंट जो आपको लिखने हैं वो ये है कि जब हम थीटा बढ़ाएंगे 0 से 90 की तरफ तो वहां पर हमारा क्या होगा, साइन थीटा जो होगा वो तो इंक्रीज हो जाएगा, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू 1, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में बढ़ती हुई चली जाएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा डिक्रीजेज फ्रॉम 1 टू 0। ठीक है, जैसे अगर आप इस चीज को डिटेल में समझो तो देखो मैं यहां पर आपको बताता हूं। जैसे यहां पर ये तो 0 है, चलो पहले तो 0 हो गई वैल्यू, फिर कितनी है 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम 0.5। 1/√2 का मतलब क्या है, 1/√2 जो होता है इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो इसको रेशनलाइज करके सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1/√2 मल्टीप्लाई √2/√2। तो ऊपर कितना हो जाएगा √2 और अपॉन में कितना है 2। तो √2 की वैल्यू आप जानते ही हो कितनी होती है 1.414, इसकी वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी। और अपॉन में कितना है 2। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 0.7 समथिंग आएगा। तो पहले 0 थी वैल्यू, फिर कितनी हो गई, फिर हो गई 0.5, फिर हो गई 0.7 समथिंग। उसके बाद कितनी है, उसके बाद दे रखी है √3/2। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। जब इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करने पर यहां पर कितनी वैल्यू आएगी, लगभग 0.866 ऐसे करके कोई वैल्यू आएगी। और उसके बाद लास्ट में कितनी होगी वैल्यू 1। तो देखो पहले 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8 समथिंग और फिर 1। मतलब वैल्यू जो है साइन थीटा की जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि जैसे जैसे हम थीटा को 0 से 90 की तरफ लेकर जाएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से बढ़ती चली जाएगी और 90 पर जाकर कितनी हो जाएगी 1। और कॉस थीटा को हमने इधर से लिखा था तो पहले 1 थी, फिर ये घटती 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 कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक दो बार इस टेबल को देख लेना, साइन को कैसे बनाते हैं ये चीज ध्यान से देखनी है बस। और फिर कॉस टेन और कॉस एक्स सेक कॉट कैसे बनाए मैंने वो चीज आपको ध्यान से देख लेनी है एक बार, क्योंकि ये अगली जो एक्सरसाइज आएगी ना 8.2 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो टेबल मैंने आपको बताया है। तो इसे कर लो, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। और नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे इसके पहले 2-3 एग्जांपल्स हैं वो, और फिर उसके बाद करेंगे हम इसकी 8.2 जो एक्सरसाइज है वो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो।